हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि अप्रैल की 20 से 27 तक आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। मैं आज आप लोगों के लिए जनरली रीडिंग करने वाली हूँ, तो चलिए इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। ये कार्ड पहले ही आ गया था तो मैं इस कार्ड को लेने वाली हूँ। ओके, तो आप लोगों के लिए पहला कार्ड ये है कि अप्रैल के 20 से 27 के अंदर आप लोग ना बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले देख पा रही हूँ। मतलब रिस्क लेके कोई काम ऐसा कुछ है, ये चीज़ आप रिस्क लेने वाले हो एंड उसमें आप लोगों की सक्सेस भी मुझे दिख रही है। और आपका जो सक्सेस मिलेगा ना, वो आपका जो इनर नॉलेज है वो आपको सक्सेस दिलाएगा। आपका जो थॉट्स है वो आपको सक्सेस दिलाएगा। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो इतने दिनों तक आपने आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से जो सीखा है ना, उसको यूज़ करके कुछ रिस्क आप लेने वाले हो 20 से 27 के अंदर। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो रिस्क लेना आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। थोड़ा सा सोच समझ के चीज़ करना, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स ना एक बहुत क्विक एनर्जी होती है। मतलब वो जल्दी कोई एक्शन कर देता है, तो थोड़ा सा उसको एनालाइज करके देखना, उसके बाद ये रिस्क को लेना। बट अगर ऐसा कुछ रिस्क और सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में जिसका सोल्यूशन आपको अगर लगे कि सोल्यूशन मिलना पॉसिबल नहीं है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के इतने दिनों से इतना इतना जो एक्सपीरियंसेस आपको मिला है ना, वो आपको सॉल्यूशन देगा। वो आपको इस प्रॉब्लम सॉल्व करने की हर एक सॉल्यूशन आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस से मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो रहा है 20 से 27 के अंदर, तो आप पास्ट में क्या क्या लेसन्स सीख चुके हो उसको थोड़ा सा देखो एंड उससे ही आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, एज ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, सॉरी, एयर वाटर साइन के लिए इतने दिनों तक बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम चल रही थी, खास करके स्कॉर्पियो के लिए। यहाँ पे इतने दिनों तक जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, उसका एंड होके न्यू बिगिनिंग में आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। इतने दिनों तक इमोशनल हेल्थ भी आप लोगों का अच्छा नहीं था, मुझे ये भी पता है, क्योंकि मैं पिछली बार जब रीडिंग कर रही थी तो मुझे पता है कि आप लोगों की इमोशनल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाटर साइंस, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसिस। वो जो इमोशनल लॉस आपका इतने दिनों तक हो रहा था, उसका हीलिंग आपको 20 से 27 के अंदर मिल रही है। वो इमोशनल हीलिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंजल्स उसको प्रोवाइड करेगी। कोई ना कोई चीज़ होगा जिससे आपको वो इमोशनल इतने दिन अगर डिसबैलेंस था उसको बैलेंस होने वाला है। कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप मुझे दिख रही है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे थे तो ये बहुत पॉजिटिव टाइम है। तो प्रेगनेंसी की चांसेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे तो यहाँ पर रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मुझे मिल रही है। तो कोई सेक्स के साथ आपका मुलाकात हो सकता है जो जिसके साथ आप पूरी लाइफ बिताओगे, एंड ये सेक्स आपको वो मेंटल इमोशनल हीलिंग प्रोवाइड करने वाली है। यहाँ पे इमोशनल भी न्यू बिगिनिंग है और यहाँ पे मेंटली भी न्यू बिगिनिंग है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन भी आपके मिलने वाला है। तो इतने दिनों तक लाइफ में जो उलझनें चल रही थी ना, उसमें हीलिंग आपको 20 से 27 के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ, द हैंग्समैन। देखिए ये हीलिंग आएगा, ये तो सही है, बट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को आपके लिए ज़रूरी है। मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, राइट? तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट आप लोगों के लिए हो रहा है ना,
तो आप थोड़ा-सा ध्यान में रखिए कि वो सिचुएशन के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता हो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब ये सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल्दी से रिएक्ट करने की वजह से आप उस सिचुएशन को थोड़ा-सा एनालाइज़ करो कि उसमें क्या-क्या पास्ट लेसन आपने सीखा था और उससे क्या-क्या सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन और ऐसा कोई चीज़ आपके लिए अगेन क्रिएट हो रहा है, तो आपको थोड़ा-सा टाइम रखना होगा तो कि आप पास्ट लेसन्स को एक सोच सकें, क्योंकि ये हड़बड़ी में कोई जल्दी से डिसीज़न लेने की कार्ड यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। तो अगर कोई डिसीज़न आप लेना भी चाहते हो, कोई रिलेशनशिप, कोई भी एरिया में कोई जॉब जॉइन करना है या नहीं, कहीं पे जाना है या नहीं, तो अगर ऐसा कुछ डिसीज़न आप चाहते हो और ऐसा कोई सिचुएशन आपको क्रिएट हो रहा है जिसमें आपको 2 चीज़ों के बीच में और 3 चीज़ों के बीच में एक चीज़ चूज़ करने को मि करना पड़ेगा, और कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसमें आपको सॉल्यूशन चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए, कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके पास है। तो थोड़ा-सा शांत होके ना पुराने एक्सपीरियंसेस को अगेन देखो, एंड इस सिचुएशन में ना आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप ज़रूर ये ध्यान में रखो कि आप टाइम रख के उस चीज़ों को देख रहे हो, एंड हड़बड़ी में कोई एक्शन लेने की बजाय आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में गेन कर रहे हो। क्योंकि ना हैंगमैन हमें बताती है कि हमें पूरा इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला उस सिचुएशन में एक्ट करने के लिए। हमें एक्ट करने के लिए भी कोई रीज़न चाहिए, लॉजिक चाहिए, राइट? तो आपके पास अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस इन्फॉर्मेशन को जब तक आपको ना मिले तब तक आप उस चीज़ में कोई एक्शन ना लो, ये चीज़ ही आपके लिए सही रहेगा। अगर आप कोई शख्स आपको प्रपोज़ कर रहा है, आपको ये डिसीज़न लेना है कि उसको आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप थोड़ा-सा वेट करो, क्योंकि ये शख्स हो सकता है कि आपको प्रॉपर उसके बारे में सब कुछ ना बताए, और आपके आपके पास अगर कोई जॉब ऑफ़र भी आए, थोड़ा-सा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करो। हो सकता है कि उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको पता ना हो। तो जो कुछ भी अपॉर्च्युनिटीज़ इस 20 से 27 के अंदर आ रहा है, तो उस अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में ना आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगा। तो आप कोशिश करो जितना हो सके इन्फॉर्मेशन गैदर करना, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ तो है, बट उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना है या नहीं इस डिसीज़न को लेने के लिए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। द वंस। देखो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो कुछ भी है ना, जब आपको वो पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, एंड जो कुछ भी सिचुएशन डिसीजन आप लेने वाले हो, वो आपके विन विन सा सिचुएशन रहेगा। मतलब इसमें कोई भी लूज़ मुझे नहीं दिख रहा है, और कोई भी लॉस कोई भी लॉस कोई हार गया, ऐसा चीज़ मुझे नहीं दिख रहा। इस इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जो भी आपको सही लगेगा ना, वो ही आपके लिए जीत होगा। तो इसमें कोई गलत नाम की चीज़ ही नहीं है। जो कुछ भी आपको लगेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद जो भी डिसीज़न आपको सही लगेगा, वो आपके लिए बिल्कुल सही डिसीज़न होने वाला है। तो अगर आप ये डर रहे हो कि इस पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के बाद मैं जो डिसीज़न ले रही हूँ, या सही है या नहीं, बट अगर आप कोई फॉर एग्जांपल अगर पूरा इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आपको अगर लगा कि इस शख्स को या इस जॉब को मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है, आपका आंसर ना है और डिसीजन ना है, वो भी आपके लिए अच्छा ही इन द फ्यूचर जाके साबित होने वाला है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद पूरा जो डिसीजन आप लेने वाले हो, अगर वो नेगेटिव डिसीजन भी है ना भी है, तो उसमें भी आपको आपके विन विन सा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, राइट? इस चीज़ों को मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। मुझे लग रहा है आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेस ऑलरेडी हासिल कर चुके हो, बट इस 20 से 27 के अंदर हो सकता है कि पास्ट में 20 से पहले वो सक्सेस की ग्रोथ कहीं न कहीं रुक गई थी, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था। बट ये 20 से 27 के अंदर थोड़ा-सा और भी ज़्यादा सक्सेस आपको देखने को लिए मिलेगा। तो अगर इतने दिनों तक आप सक्सेस नहीं मिल रहा था आपको, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट महसूस कर रहे थे कि यार ऐसा इतना कुछ कर रही हूँ बट मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, बट वो सक्सेस आपको 20 से 27 के अंदर देखने को मिलेगा। प्रमोशन भी कुछ-कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है इस पाइल में, वो भी कुछ-कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कोई ना खुद को प्यार कर रहा है।
तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। हो सकता है इतने दिनों तक आप दूसरों को कर रहे थे, मैंने बताया कि दूसरों को कर रहे थे और खुद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, इसी वजह से आपको वो सक्सेस नहीं मिल रहा था। बट आप खुद को प्यार कर रहे हो 20 से 27 के अंदर, तो इसके वजह से आपको जो कुछ भी चाहिए ना वो सब कुछ आपके तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपके सेल्फ लव के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतने दिनों तक कोई काम रुका भी हुआ था ना, तो जब आप देखोगे कि आप खुद के ऊपर खुद खुद से प्यार कर रहे हो, तो वो जो कुछ भी चीज़ रुका हुआ था ना, वो आपके लिए फिर से आपके पास आता हुआ दिखेगा। बट आपको सेल्फ लव पे फोकस करना होगा। इस 9 ऑफ कप्स में बहुत सारे 9 कप्स हैं। इतना सोचा भी नहीं है जितना आपको मिलेगा अगर आप सेल्फ लव पे ध्यान देते हो। अगर इतने दिनों तक कोई चीज़ अटका हुआ था आप लोगों के लिए लाइफ पे, कोई भी एरिया में कोई किसी मैसेज का वेट कर रहे थे और कोई भी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई भी ऑफर लेटर को वेट कर रहे थे, अगर इतने दिनों तक अगर रुका हुआ था ना, वो रुका हुआ था बिकॉज आपका सेल्फ लव नहीं था, खुद खुद के ऊपर प्यार नहीं था। बट 20 से 27 के अंदर जब आप देखोगे कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, खुद का अच्छा सोच रहे हो, तब वो जो चीज़ आपके लिए अटका हुआ था ना, वो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। 5 ऑफ wands। ये 5 ऑफ wands कार्ड मुझे बताता है कि मैंने पहले ही बताया, अगर इसका आंसर्स आपके लिए नो भी है, डिसीजन आपके लिए नो भी है ना, तो वो आपके लिए अच्छा साबित होने वाला। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है आप इतने दिनों तक ऐसा कुछ चीज़ पाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। यहाँ पे देखो हर एक लोग ये आग की गोला को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, बट इससे इससे उसका हाथ भी जल सकता है ना। तो जिसका पूरा इंफॉर्मेशन होगा, जिसको पता होगा कि ये आग का गोला है, तो फिर वो हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये आग का गोला है। मैं अगर इसके तरफ हाथ बढ़ाऊंगी तो और हाथ ले जाऊंगी आग के तरफ, तो मुझे हाथ में प्रॉब्लम ही होगा, मुझे पेन होगा, मुझे पेन महसूस होगा। तो अच्छा है कि मैं उसके तरफ हाथ ही ना बढ़ाऊँ, क्योंकि पेन तो मुझे मिलने वाला है, तो मैं इस कंपटीशन से क्विट कर लूँ। तो अगर जब ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा कि नहीं, आप इतने दिनों से जिसके पीछे भाग रहे थे वो आग का गोला है, बट अभी आपको पता चला कि ये आग का गोला है, बट आपका जो पूरा सेटिस्फेक्शन है वो सिर्फ आपके ऊपर है, खुद के ऊपर है, खुद में सब कुछ है। तो आपको जब पता चलेगा कि ये आग के गोला के पीछे आप भाग रहे थे, तो उस रेस से अगर आप क्विट कर लो, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। तो इस कंपटीशन से ना अगर डिसीजन ले भी रहे हो, तो उसमें भी आपका विन सिचुएशन में हो रहा है। यही मैं आपको समझाना चाहती थी, एंड ये कार्ड यही क्लैरिटी हमें दे रहा है। चलिए मैं आप लोगों के लिए और एक्स्ट्रा कार्ड लेती हूँ। द जस्टिस। इतना दिनों तक अगर आपको ये लग रहा था कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, मुझे जस्टिस चाहिए, मैं इतने दिनों तक काम कर रही हूँ बट मुझे वो सब नई चीज़ नहीं मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ और चाहता हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि इतने दिनों तक आप जो चाह रहे थे ना, वो आपके लिए नहीं था, वो आपके लिए सही नहीं था, वो आपको दर्द दे रहा था, क्योंकि वो आपके लिए नहीं था। आपके लिए तो कुछ और ही है, आपके लिए 9 ऑफ कप्स की हैप्पीनेस है, आपके लिए एस ऑफ कप्स है, बट आप 5 ऑफ wands के पीछे भाग रहे थे। तो अगर आप आपके लिए पॉजिटिव है, बट आप भाग रहे थे नेगेटिव के पीछे, तो इससे तो ऑब्वियसली आपको दर्द मिलने ही वाला था ना, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तो इतने दिनों तक जब आपको पता चल जाएगा कि आप जिस चीज़ों के पीछे भाग रहे थे वो आग की गोला है, उससे आपको पेन मिलने वाला है, जब ये चीज़ जानने के बाद आप उससे क्विट करके खुद के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो ऑलरेडी आपको उसके बाद जस्टिस मिलना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो जब अगर आप वो जो सही चीज़ आप इस वीक में देखने वाले हो, उससे आपको जो जस्टिस इतने दिनों तक चाहिए था, वो जस्टिस आपको मिलेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो चलिए आपके लिए मैं एक गाइडेंस ले लेती हूँ। यहाँ पे आया है काली माँ, फेसिंग द फेयर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सो। तो यहाँ पे भी काली माँ भी यही बता रहा है कि मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग।
चेंजेस कब आता है? जब हमें सच पता चलता है, जब हमें पता चलता है कि हम जिसके पीछे छूट भाग रहे हैं वो आप हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब आपको हम लोगों को सच पता चलता है तभी वो चेंजेस हम अपनी लाइफ में लाते हैं, राइट? जब हमें पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है तो चेंजेस क्यों लाए? तो जब आपको पता चलेगा कि आप जिसके पीछे भाग रहे थे वो आपके लिए सही नहीं है, तो चेंजेस ऑलरेडी आपके लाइफ में होगा। एंड इसके लिए वजह से वो हीलिंग भी है। इसके पीछे भागने के लिए जो भी इमोशनल लॉस आपका हुआ था उसमें हीलिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो आपको अब उस चीज़ को मिल रहा है जिसके लिए अब बने हुए हो, तो ऑलरेडी इसकी वजह से आपका अब टाइम आ चुका है कि पूरे शक्ति से सबके सामने आओ, आपके बेस्ट वर्जन हो के सबके सामने आओ, क्योंकि आप जिस चीज़ों में आप जर्नी शुरू करने वाले हो उसके लिए ही आप बने हो, तो उसमें तो आपको साइन करना ही है, राइट? तो यह आपको अब शाइन करने के समय आ चुका है, क्योंकि अब आपको सच पता चल रहा है एंड उसके वजह से आप वो जो चीज़ आपके लिए बना है उसके तरफ ध्यान दे रहे हो। तो यह मैं आशा करती हूँ इस वीडियो को आपसे रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट हुआ है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।